हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटीसीएम चैनल गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। और आज की जो हम क्लास डिस्कशन करने आए हैं, जो आज का हमारा सेशन है वो है बेसिकली गेट 2025 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जो गेट 2025 के रिगार्डिंग हम सेशन करेंगे, इसमें क्या खास होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेट केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में, उसके कोर सब्जेक्ट, की कॉन्सेप्ट, एडवांस टॉपिक एंड स्पेशलाइज्ड एरिया पर बहुत फोकस किया जाएगा। ठीक है ना, एडवांस टॉपिक एंड स्पेशलाइज्ड एरिया पर। देन प्रिपरेशन मेथड, टूल एंड रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेट केमिस्ट्री एग्जाम की। अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने कल CSIR की बात करी, ITGM की बात करी, तो गेट एग्जाम का क्या सीन है। देखिए, गेट एग्जाम का क्या रहता है कॉन्सेप्ट। अगर आप गेट एग्जाम को क्रैक करते हो तो वहां पर आपके पास तीन ऑप्शन निकलते हैं। पहला ऑप्शन, आप एडमिशन ले सकते हो PhDs में। ठीक है, मास्टर्स में एंड PhD में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप गेट एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको पब्लिक सेक्टर यानी PSUs जिसे कहते हैं, वहां पर जॉब आपको मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे PSUs में जैसे ONGC हो गया, आपका बार्क हो गया, इनमें रिक्वायरमेंट होती है गेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। R&D में आपके पास वैरायटी ऑफ, मतलब निकल जाती है आपके पास वैरायटी ऑफ एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास तरीका है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गेट केमिस्ट्री जो एग्जाम है, अगर हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ गेट केमिस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो गेट एग्जाम जो है वो 3 पॉइंट पर डिस्कशन है। मतलब अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको उसका पॉइंट पता चल जाए कि मैं अगर इस एग्जाम को पढ़ूँ, एक मोटिव मिल जाए, तो 3 मोटिव में से आपका भी एक मोटिव होगा। रोल इन अ ग्रेजुएट एडमिशन, अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट्स। नाउ द पॉइंट इज उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस और वेटेज ऑफ द टॉपिक। तो देखिए यहां पर क्या रहता है ना, यहां पर जो पॉइंट रहता है वो ये है कि आपके पास इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहता है जो कि बहुत ईजी रहता है, और वो इतना ईजी होता है कि कम से कम 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन तो निकल जाते हैं, 3 या 4 आराम से। बाकी सारा केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है पार्ट बी में, 55 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके पार्ट ए के हैं, 55 क्वेश्चन पार्ट बी के हैं। अब ये जो 55 क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री के होते हैं, और ये ऐसे नहीं है क्योंकि IIT बना रही है भाई, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो मैंने लिखे हुए यहाँ पर, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, काइनेटिक्स। फिजिकल के अंदर तो आपको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम और काइनेटिक, ये 3 सबसे मेजर टॉपिक होते हैं। ये वाले 3 आपके सबसे मेजर टॉपिक होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टीरियो रहेगा। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, प्योरिटिक टेबल के साथ साथ आप देख सकते हो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री रहेगा। वेटेज ऑफ द टॉपिक में तो देखो ऐसा है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा, बट सम टाइम ऑर्गेनिक का भी ज़्यादा रहता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ज़्यादा रहता है, पर फिजिकल केमिस्ट्री आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक आपको अब ऑर्गेनिक देखने को मिल सकती है, इस बार अब ऑर्गेनिक देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है और क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी। प्री रिक्वेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके लिए ज़रूरत है, सबसे ज़रूरत है आपको, कृपया करके, कृपया लिखेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे, प्लीज़ 2024 एंड 2023 जो गेट का पेपर है उसे देख लेना। जो भी आपके मन में रूमर्स हैं, जो भी आपने रूमर सुने हैं, जो भी आपके दिमाग में बातें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी अगर आप गेट 2023
और गेट 2024 का पेपर देख लेते हैं। आपके पास टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक यहाँ पर बात करनी है आपको, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। अब ये नहीं है, मैं डरा नहीं रही कि गेट का पेपर बहुत टफ आएगा, ठीक है। ठीक है, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको गेट एग्जाम के लिए डराऊं। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, आप अगर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा भी ना हो ना कि बच्चा माइंड ऐसा लेके बैठा हो कि भाई गेट का पेपर बहुत ईजी आ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो पता है हमें थोड़ा सा टफ रहता है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट रखिए, टेक्निक रखिए। आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। आपको जितने आईआईटी क्या पेपर बनाता है, आईआईटी जैम का बनाता है और गेट का बनाता है, तो गेट एग्जाम के लिए तो आपको आईआईटी और गेट के पेपर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आईआईटी जैम और गेट के पेपर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए होगा। हाँ, सीएसआईआर का पार्ट भी जरूर करिएगा, वहां से तो बनता ही है। आपका इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए, उस पर हमने पहले भी काफ़ी सारी चर्चाएं कर ली हैं। मेरा जो मेन पर्पस है इस क्लास का वो है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थर्मोडायनेमिक्स में किस टॉपिक पर चर्चा करनी है, ये नीचे लिखे हो ना, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वांटम केमिस्ट्री में किस टॉपिक पर चर्चा करनी है, सामने लिखे, सिर्फ ये टॉपिक करना। केमिकल काइनेटिक में ये देखो, थर्मो, क्वांटम, केमिकल, सरफेस, ये 4 मेजर चैप्टर लिखे। इन चारों मेजर चैप्टर का भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन टॉपिक्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैंने नीचे लिख रखे हैं, कि जो इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो मैंने लिखे हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इन टॉपिक के, ये जो मैंने नीचे सब टॉपिक लिख रखे हैं ना, ये तो आपको मतलब मैंडेटरी है पढ़ने। इनको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, इनको पढ़कर जाना ही चाहिए। बार बार शॉर्ट नोट इन पर बनाने हैं, रिवीजन नोट्स इन पे बनाने हैं, 2-2 3-3 बार इन्हीं टॉपिक्स की जो मैंने लिख रखे हैं। ये स्पेसिफिकली पहली बार मैं, अदरवाइज मैं टॉपिक्स नहीं बताती हूँ, मैं सिर्फ चैप्टर का नाम बता देती हूँ कि चैप्टर पूरा पढ़िए। मैंने इस बार आपको टॉपिक्स भी बताए हैं, ठीक है। मैंने इस बार आपको टॉपिक्स भी बताए हैं कि भाई अब टॉपिक्स पर भी डील करो। तो ये टॉपिक हो गए। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्योरिटिक टेबल एंड प्योरिटिसिटी, जिसके अंदर क्या आता है, मतलब प्योरिटिक टेबल एंड प्योरिटिसिटी में आपका प्योरिटिक टेबल चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब इसके अंदर आता है। 1 इज द केमिकल बॉन्डिंग आ गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये सब टॉपिक है। इनको एक बार देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आपने कवर करे या नहीं करे हैं। बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड दैट वन। तो ये तो वो टॉपिक है। देखो, ऐसा नहीं है कि अब आपको ये पहली बार पढ़ेंगे। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो आपने ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपने ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। केमिकल काइनेटिक के भी ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। सरफेस केमिस्ट्री के भी ये सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। हाँ, उधर जाओ, उधर जाओ अभी थोड़ी देर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, ये सब इनके जो सब टॉपिक हैं, ये सारा सेक्शन आपने कवर अप कर रखा है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी जैसे अगर आप कोऑर्डिनेशन और ये सब टॉपिक थे। बस ये सिर्फ टॉपिक लिखने का क्या पर्पस रहा मेरा, कि मैं आपको ये कह सकूं कि चाहे आप आईआईटी जैम, चाहे सीएसआईआर नेट, चाहे गेट एग्जाम, किसी की भी तैयारी कर रहे हो,
मेजर टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और ये उनके अंदर का सब टॉपिक है जो आपको 100% कवर करना था, जिनको बार बार रिवाइज करना था, जिनके फॉर्मूलाज जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1, तो माइंड में इसका एक मैप बन जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अब बात करती हूँ मैं कुछ एडवांस टॉपिक की। अगर हम एग्जाम की बात करें तो NMR से बहुत सवाल आते हैं, IR से एडवांस टॉपिक में सबसे पहला एडवांस टॉपिक आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी बनता है। अगर आप अपने CSIR के गेट के पेपर को देखोगे तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से जो क्वेश्चन है वो पक्का ही आएगा, मतलब गारंटी से मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कन्फर्मली आपका क्वेश्चन आएगा, कोई शक नहीं है इस बात में, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आई? ठीक है, यहां तक आपको शायद सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कि स्पेक्ट्रास्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और NMR और EPR, ये तीनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो हमने आपको बताया। स्पेक्ट्रो ऑर्गेनिक के, फिजिकल भी है तीनों के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रास्कोपी में NMR और मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, मास स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन कन्फर्मली आएगा। अगर हम बात करें, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हेलो, ये रिकॉर्डिंग पे हूँ सर, मैं बाद में बात करती हूँ। तो हमारे पास इसमें NMR स्पेक्ट्रास्कोपी हमें करनी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है, फिजिकल के अंदर फिजिकल स्पेक्ट्रास्कोपी करना है जिसमें रोटेशनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में EPR रहेगा, जिसे आप कह सकते हो, क्या नाम है उसका, ECR बोलते हो या इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा बोलते हो। पर अब आती है मटेरियल केमिस्ट्री की बात। ये 4 टॉपिक आज की डेट में गेट में पढ़कर नहीं जाते हैं, और वहां जाके इनके सवाल मैं कह रही हूं 100% मिलेगा आपको। पॉलीमर का क्वेश्चन मिलेगा, वो भी इस टॉपिक से। सेरेमिक्स का क्वेश्चन आता है, सेरेमिक बेसिकली सॉलिड स्टेट का अंदर वाला पार्ट है, सेरेमिक का क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से अवश्य मिलेगा। सुपर कंडक्टर है तो सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है, 100% मिलता है। नैनो केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल का सवाल मिलता है। तो बच्चा आपको लगता है कि भाई नैनो मटेरियल, पॉलीमर, सुपर कंडक्टर, सेरेमिक, ये क्या सीन है, मतलब इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ के आए हम। अब जो टीचर है वो यही तो पढ़ाता है, टीचर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक पढ़ाएगा, इनऑर्गेनिक पढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रास्कोपिक के टॉपिक को कवर करेगा। पर ये मटेरियल केमिस्ट्री अब कोई नहीं कराता, और एग्जामिनर क्या करता है, इन चारों टॉपिक से 4 क्वेश्चन डाल देता है। 4 टॉपिक से 4 क्वेश्चन डाल का मतलब है कि 8 नंबर का पेपर यहां से बना देता है, क्योंकि उसे पता है कि हर बच्चा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों के लिए पागल हो रहा होगा। वो यहां से क्वेश्चन देता है और बहुत बेसिक सा, इजी सा क्वेश्चन होता है। तो आप इन चारों में से नहीं चारों पढ़ सकते, एटलीस्ट पॉलीमर टॉपिक पढ़कर जाओ। ठीक, ओके। तो मसला इसमें आपको क्या करना है, पॉलीमर्स, ये टॉपिक अगर आप खाली पॉलीमर भी पढ़ लेते हो मोर देन सफिशिएंट है। नैनो नहीं पढ़ा जा रहा है, सुपर कंडक्टर, सेरेमिक, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बट एटलीस्ट पॉलीमर करके जरूर जाना। थोड़ा सा अगर मैं कॉम्पिटिशनल का बताऊं, अब वो कॉम्पिटिशनल के सवाल भी डालता है,
वो ड्रग डिजाइन के क्वेश्चन देता है, सिमुलेशन टेक्निक के सवाल देता है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के सवाल देता है, क्वांटम केमिस्ट्री, कंप्यूटिंग। मसला यहाँ पर ये है कि टीचर कोई नहीं पढ़ाता इन टॉपिक्स को, है ना, तो फिर हमें छोड़कर ही जाना पड़ता है। वेल बात कर लेते हैं हम तो अपने प्रिपरेशन मेथड की। हम अपने प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं कि हमारे प्रिपरेशन मेथड पर क्या होगा। तो प्रिपरेशन मेथड पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा प्रिपरेशन मेथड अभी के लिए जितना टाइम रह गया, तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सोच लेते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टडी रिसोर्सेज एंड मटेरियल, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक आपको टीचर ने बताई है, ऑनलाइन कोर्सेज एंड मॉक्स आपको देने हैं, रिसर्च पेपर एंड जर्नल, मन होता है पढ़ने का पढ़ लीजिए, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे अब ये वाला ये कहानी को ध्यान से देखना, ये मेरे 4 स्टेप बहुत खास इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट लगाने, क्विजेस लगाने हैं, रेगुलर रिवीजन सेशंस करने हैं अपने, जिससे अपने डाउट और मिसकंसेप्शन दूर हो, ग्रुप स्टडी करनी है और डिस्कशंस करना है, क्लास में टीचर के साथ डिस्कशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले क्रिएटिंग अ टाइम टेबल, अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, बढ़िया सा टाइम टेबल, और वो ज़्यादा भरकर मत बनाओ। अगर आपकी कैपेसिटी सिर्फ 6 घंटे पढ़ने की है तो उस टाइम टेबल को 6 घंटे के 5 घंटे के अकॉर्डिंग बनाओ, ताकि थोड़ा सा माइलस्टोन मिले। पहले टाइम टेबल आपको बनाना है। अब टाइम टेबल बनाने के लिए आपको माइलस्टोन अचीव करने होंगे। आपको रखना होगा कि भाई मेरे को इस हफ्ते में ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं, अच्छा ठीक है, ये 3 चैप्टर करने हैं, तो ये 3 कैसे करेंगे, तो वो छोटे छोटे गोल बनते हैं कि सुबह को ये होगा, शाम को ये। बैलेंसिंग द टॉपिक, ऐसा भी ना हो कि आप बहुत इजी टॉपिक को बार बार पढ़ते जा रहे हो, नहीं, बहुत इजी टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ना है। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो मेजर टॉपिक है, जो मैंने दिखाए हैं, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है। हाँ, ऐसा कर सकते हो बैलेंसिंग टॉपिक में कि मान लो सुबह की जो शिफ्ट होती है उस टाइम एनर्जी होती है, तो उस टाइम पर एक मेजर टॉपिक कर लिया, शाम को एक माइनर कर लिया, एक मेजर एक माइनर, एक मेजर एक माइनर। अवॉइडिंग द प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जो आपको रुकावटें पैदा करते हैं, है ना, जो आपको रोक रहा होता है चीज़ों को, मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। टूल्स एंड रिसोर्सेज में आपकी किताबें हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मे भी आपने क्लेडन पढ़ा हुआ, इनऑर्गेनिक के लिए जेटली, एटकिंस, मॉरिसन एंड बॉयड, इनमें से जो भी आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो एक सेकेंडरी थिंग है। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्वॉट एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एक अपना पर्सनल प्लान बनता है। मतलब ये जो स्वॉट एनालिसिस है ना, ये खुद की है भाई, मैंने कितना सेल्फ इम्प्रूव किया है, मैंने इतने मैम के सेशन देख लिए, इतने मोटिवेशनल सेशन देख लिए, इतनी मैम की बातें सुन ली, ठीक है, इतना सब कुछ हमने कर लिया। इन सब के अंदर पिछले हफ्ता मेरा क्या परफॉर्मेंस था, अब मेरा क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। मेंटोर फीडबैक, द लास्ट इज मेंटोर फीडबैक। मैं आपकी मेंटोर हूं, आप मेरे से पूछो मैम, मैंने ना पिछले हफ्ते कुछ टाइम टेबल फॉलो किया, कुछ स्ट्रेटजी सी बनाई, और अब आप बताओ कि मैं क्लासेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरी फीडबैक बताओ मैम कैसी है। आप मेरे से पूछो। पीयर रिव्यू आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, आप दोस्तों को नहीं पूछो, आप अपनी फैमिली से पूछो कि भाई पिछले हफ्ते, मतलब आपको एक हफ्ता होगा, पहले एक शेड्यूल फॉलो करो अपना, पूरा एक वीक अपना एक शेड्यूल फॉलो करो, फिर फैमिली से बात करो कि क्या आपको मेरे में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, क्या मैं थोड़ा पॉजिटिव लग रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लग रहा है मेरे अंदर। बाकी टीचर से पूछो कि टीचर मैंने ऐसे ऐसे करके अपना स्ट्रेटेजी बनाया है, और आप देखो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना, कि आप देखिए कि आपको कैसा मतलब लग रहा है इसके अंदर, कि हाँ भी मैंने सही किया नहीं किया। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिंग ट्रैकिंग। अगर मुझे चेक करना है तो मैंने जो वीकली टारगेट बनाया था क्या वो मेरा हुआ, वही मैंने आपको कहा कि पहले आप अपने एक वीक का शेड्यूल फॉलो करो, और उसके बाद अपने पेरेंट्स से, अपने आप से और टीचर से, 3 लोगों से पूछो कि क्या मेरे में बदलाव दिखा। अपने आप से पूछोगे तो आपको अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। पेरेंट्स से पूछोगे उनको पॉजिटिविटी दिखेगी कि हाँ भाई हमारा बच्चा पॉजिटिव है या नहीं है। टीचर से पूछोगे वो आपके सिलेबस का बता देगा, वो आपके एकेडमिक्स का बता देगा कि हाँ आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो। ऐसे ही फिर मंथली का पूछो, एक मंथ खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर को पूछो नए साल में जाने से पहले कि मैम मैंने ये शेड्यूल फॉलो किया, अब बताइए ये कैसा प्रोसेस है।
उसके बाद एक और आपको जो अच्छा एनालिसिस करता है वो है आपका टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा। एनालिटिकल कंपैरिजन करना है। ठीक है, एनालिटिकल यानी कि मैं पिछले 2 महीने में मेरे को ऑर्गेनिक की रिएक्शन सॉल्व नहीं होती थी, आज की डेट में मेरे से रिएजेंट निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एक तो रेगुलर ब्रेक्स आपको लेने हैं। अगर 1 घंटा क्लास लगा ली है, या मतलब मेरा तो ये रेशो रहता था कि मैं ना 1.25 घंटा पढ़ लेती हूँ। 1.25 घंटा का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। मैं 1 घंटा 15 मिनट ना बहुत अच्छी मेरी मेडिटेशन है पढ़ने की। तो 1 घंटा 15 मिनट में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ना मैं 10 मिनट का ब्रेक लेती थी। मान लो मैं 10 बजे पढ़ने बैठी तो मैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11:15 तक पढ़ती थी। अब 11:15 पर मैंने करी किताबें बंद, क्योंकि मेरी इतनी रेंज थी, क्योंकि पहले मेरी भी 1 घंटे की रेंज थी, मैं 1 घंटा तक पढ़ पाती थी। जैसे मैंने किताबें बंद करी, किताबें बंद करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें एक चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली, पानी ले लिया, कुछ भी, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी लो। और उसके बाद दोबारा से 5 मिनट में अपनी जगह पे बैठो, क्योंकि 5 मिनट दोबारा से उस चीज़ में आने के लिए भी लगता है। फिर एक दोबारा से मेडिटेशन, वो मतलब एक दोबारा से ट्रैक बनता है पढ़ने का, और उसमें मतलब अलग ही लेवल की एनर्जी आपकी होती है, अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस चलता है उसके अंदर। समझ आया? रेगुलर ब्रेक्स लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मैं सुबह रनिंग के लिए निकल जाती हूँ, कभी कभी होता, अब तो नहीं हो रहा है, पहले मैं जा रही थी डेली। तो जब मैं सुबह रनिंग के लिए निकल गई ना, आधे घंटे की रनिंग है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे की रनिंग करी, भाई पूरा दिन ऐसे लगता है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा माइलस्टोन अचीव कर लिया। मतलब एक अलग ही लेवल का रहता है, मतलब अपने आप को ना एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो चाहे आधे घंटे की रनिंग करो, आधे घंटे की वॉक करो, और उस वॉक में गैजेट्स कुछ ना हो, घड़ी तक ना हो। ठीक है ना, घर से टाइम देख के जाओ, आधे घंटे का रास्ता तय करो और वापस आ जाओ। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आदत हो जाएगी। उसके बाद मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अब मेडिटेशन का क्या सीन है, मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन कई बार होता है, मेरे से भी नहीं होता था मेडिटेशन, अब भी नहीं होता। पर ये होता है कि जैसे मैं ना पढ़ रही हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है काफ़ी देर से, थोड़ी देर किताबों को बंद करके, आंखें बंद करके 5 मिनट, और वो 5 मिनट ऐसा लगता है जैसे 1 घंटा हो गया। 5 मिनट आंखें बंद करके सोचो, अच्छा सोचो, दिमाग ध्यान लगाओ, कुछ मेडिटेट करने की कोशिश करो, आपको अच्छा लगेगा। बाकी देखिए, बैलेंस लाइफस्टाइल तो होना चाहिए आपका, मतलब बढ़िया सा खाना होना चाहिए। बढ़िया खाने का ये मतलब नहीं कि पिज्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, नो। आप वो खाओ जिससे आपको रिफ्रेशमेंट मिले, आप फ्रेशनेस फील करो। ठीक है, जिससे आपको फ्रेशनेस मिले, तो आपको वो बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करना है। एंड यही सब मेरी बातें थी। ठीक है, ये सब बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए जो भी मुझे बताना था। और सबसे मेन बात तो यही बतानी थी कि फिजिकल के अंदर ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट, और इनके ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक ये 4 टॉपिक, ये इनके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनऑर्गेनिक सब इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कुछ एडवांस टॉपिक, स्पेक्ट्रास्कोपी मस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रास्कोपी आपको अकेली 10 से 12 नंबर देके जाएगी। इसमें से पॉलीमर कर लेना, अगर आपने मटेरियल पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, ये छोड़ देना, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी ये वाले जो स्टेप है, प्रीवियस ईयर, मॉक रिवीजन और ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम भी शेयर कर देते हैं। द रिमार्केबल रिजल्ट, लास्ट ईयर अनअकैडमी का रिजल्ट आप देख सकते हैं। 57 लर्नर टॉप 100 में थे, 217 लर्नर टॉप 500 के अंदर थे। टॉप 100 रैंकर्स आप देख सकते हो, टॉप 20 रैंकर्स आप देख सकते हो, प्लस के फीचर को आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस के फीचर देख सकते हो। ये सारे आपको, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे।
अल्टीमेट क्रैश कोर्स बैच हमारा स्टार्ट हो गया भाई 30 नवंबर से, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अनूप सर आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, मतलब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद यूज कोड अल्का कैम एंड बिगर शेविंग अनलॉक। आज ऑफर लास्ट है, 5 दिसंबर तक ये ऑफर था आपका। IT जैम सब्सक्रिप्शन 1999 ओनली। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2025 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए। गेट PCM का सब्सक्रिप्शन 6000 ओनली, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।